लव मैरिज और अरेंज मैरिज की मैं आप सभी को हकीकत बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं आज इस ब्लॉग के माध्यम से, जो कि हर एक शादीशुदा औरत है, शादीशुदा पति है, उनकी हकीकत दिखाने के लिए जा रहा हूं। और वो देखना इस ब्लॉग के माध्यम से, आप भी बने रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। तो दोस्तों बने रहना और देखते रहना और एंजॉय करते रहना, मजे लेते रहना और ध्यान में थोड़ा डालते रहना। तो जब आदमी अपना काम से, ड्यूटी से घर लौट कर आता है, जब दिखाता हूं कि आदमी की हालत कैसी बनती है अरेंज मैरिज वालों की और लव मैरिज वालों की, घर पर आने के बाद की हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। अगर ये हकीकत है तो इसमें कमेंट करना, हकीकत नहीं है तो उसके भी कमेंट करना कि हाँ भाई बाकी के में ये हकीकत है। तो चलिए इस घर की हकीकत दिखाते हैं आपको और एक बात दिखाते हैं। तो लव मैरिज में भाई सहना पड़ता है और करना पड़ता है और सब चीज बर्दाश्त करनी पड़ती है एक दूसरे को। तो चलिए दिखाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, दोस्त की बारात जा रही है, कल को जाएगी तो वहां पर जाऊंगा मैं कल को। ठीक है, मैं मेरे कपड़े वपड़ों पे पेश कर दियो। ठीक है। अच्छा। हाँ, मजाक कर रहे हो? मजाक की बात नहीं है, मजाक, सच। मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं सच में ही कह रहा हूँ कि कौन सी दोस्त की शादी है? दावत तो घर पे आई नहीं है। तो उसकी सीधी बारात जा रही है ना, गरीब आदमी है, उसमें जा रहे हैं, उसने तो दावत नहीं गरीब कराई। आदमी है फिर भी बुलाने को तो आएगा। अगर सचिन चल, मैं गरीब आदमी सब बात में तो चल। मुझे रास्ते में मिला था ना। रास्ते में तुम चले जाते हो, तुम्हें आके रास्ते में कहेगा चल चल सब बारात में चल। तो तो रास्ते में अपने मिला था बच्चे तो छोड़ कल छाड़। कल की बता रहा हूँ कि कल को जाएगी बारात और कल को मुझे जाना है। तो मैं दावत आएगी, इनविटेशन आया तो वो नहीं है, शाम सबूत को दे। या कल को या आएगा, कल इतने टाइम जाएगी बारात, कल को आएगा या शाम को आएगा। एक बार शाम को देगा ना तो एक बार कल को आएगा। मजाक मत करो। मजाक की क्या बात है? तुम तुम न जा रहे कहीं भी। क्यों? क्यों? पता नहीं, छह छह बच्चे हैं, मैं अकेली हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? तुम चले जाओगे पीछे, मैं कितनी परेशान होंगी। अच्छा, छोटे दो हैं हमारे, भारत और भारती। तो नंबर एक तो आपने देख ली बात, नंबर दो नंबर तीन कर कर दिखाने वाला हूँ मैं आप सभी को। तो देखिए, बारात के लिए मैंने झूठे को बहाना किया था एक बार, झूठे को बहाना किया था तो कैसे मना कर दी, बच्चों का बहाना नहीं दिया। ठीक है, आपके घर पर भी ऐसा है? चलिए दूसरी बात करते हैं, थोड़ी देर में चलेंगे, आध घंटे या एक घंटे में थोड़ा बाहर घूमने, यानी कि बाहर, बिल्कुल बाहर जाएंगे। जैसे ही गेट पे जाऊंगा इतनी देर में आवाज आ जाएगी, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या वजह है, क्या कारण है। रहने दो, यहीं पर घर पर बैठ जाओ। और बोलेगी साथ में बैठेंगे, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता मेरा घर पर। तब तुम बाहर चले जाते हो ना, तो तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, तो घर पर ही रहो। और मैं सोचता हूँ मैंने कि चल पास आकर बैठेगी, आपस में बात करेगी। वो तो अपने काम में लगी रहती है, काम में लगी रहती है। आपके घर पर भी ऐसा है क्या? कहाँ जा रहे हो, किधर? अरे यार कहीं नहीं जा रहा, यहीं बैठा हूँ बाहर ही। मैं कहीं नहीं जा रहा, आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। बाहर बैठे हो, अंदर भी तो बैठ सकते हो। या गर्मी में बाहर बैठने में मजा आ रहा है? पंखा अंदर है, कूलर अंदर है, बैठना बाहर है, बड़ी बात है भाई। देख रहे हो, देख रहे हो, होता है आपके घर पे भी ऐसा होता है। गेट पे भी पैर यहाँ रखा नहीं है इतनी देर में, ऑर्डर आ गया पीछे से। अरे तो यार नो तो बता, मैं घर के बाहर भी नहीं बैठ सकता क्या? आ रहा हूँ, बस यहीं बैठा हूँ, मैं का किसी के साथ बैठा हूँ, अकेला यहीं पर बैठा हूँ। यहाँ पर हवा बढ़िया लग रही है और कूलर की हवा और पंखा की हवा गर्म फेंकते हैं बाहर, देख निकल कर कैसी हवा लग रही है। अभी बच्चे पकड़ो, बाहर जाओ, अंदर जाओ, कहीं भी जाओ। वैसे कौन सी तुम्हें मेरी परवाह है? पकड़ो, ले जाना है इसे। पकड़ो अपनी बच्ची पकड़। ला रही भारत भी, और उन चार को बुला रही, छह के छह लेके बैठ जाओ बाहर। हाँ मैं अपना ठट मार के सो जाऊंगी। हाँ तू सो मुझसे जाइए। तो कोई प्यार करता ही नहीं, मेरी कोई परवाह करता है? अब खुद से प्यार करूं, खुद की तो परवाह अब करूं इसमें मैं। प्यार वाली क्या बात आ गई? मैं बाहर भी नहीं बैठूं क्या? है भाई, घर छोड़ के बाहर कौन बैठता है? तो घर के बाहर ही तो यहीं बैठा हूँ, मैं तो कौन सा अंदर, घर छोड़ के अंदर बैठा खाट हूँ? में लेट के टांग टांग पे रख के भी बैठ सको। और बड़े लोग इतने यानी कि आदमी हैं। आदमी का मन नहीं है नेक मनक देर भी यहाँ पर बैठ जाए है? तो मुझे भी ले चलो, साथ बिठा दो। हाँ जी, बैठ जा ना, यहीं बैठ जा। बोले बैठ गए। हाँ तो यहीं बैठ जा। तो यहाँ बैठने के लिए भी इतना सुनना पड़ा है, और वो भी मीरा साथ में लेकर बैठा हूँ, उसने इस वजह से दी है
क्योंकि अकेले जब बैठे रहते तो ये 50 मिनट या 10 मिनट या 20 मिनट तक बैठे रहते। क्योंकि तो मीरा जो दैया उसने एक कारण है उसका भी, वो इस वजह से दैया मीरा, क्योंकि यहाँ मीरा को लेकर मैं ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लेकर बैठ जाऊंगा। 15 मिनट बाद मीरा को लेकर अंदर तो जाना है ही है। अगर मैं अकेला आता, अकेला बैठता, तो मैं 1 घंटे तक यहाँ भी बैठ सकता था। इसे पता है कि मैं अकेला कब तक बैठूंगा और बच्चों को लेकर कब तक बैठूंगा, इस वजह से मीरा मेरे पास दे दी और आप अंदर बैठना शुरू कर। पता नहीं क्या मन लग रहा है इस आदमी का। आ जाओ अंदर आ जाओ, अब तो बारिश पड़ने लग गई, अब भी यही मन लग रहा है तुम्हारा। एक बात तो बता, मैं कहीं दूर पर तो हूँ नहीं जो कि मैं तुझसे बात नहीं कर पा रहा। और तो लो, बाहर से निकलकर मैं इस अंधेरे में आ चुका हूँ और मैंने मीरा सुलाई है। मीरा सुलाने के बाद अब मैं चुप यहाँ ऐसे के ऐसे ही बैठा हूँ और इसमें मजा है कि मैं यहाँ चुप बैठा हूँ, ऐसे बैठा हूँ बस। बाहर मेरी इधर से उधर निगाह भी नहीं जानी चाहिए। और बाहर पता नहीं इसको क्या है, कैसा अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। इसके हिसाब से बैठना पड़ेगा मुझे। तो यही मुझे 5 मिनट मिलती है शाम के समय, मीरा सोती है तो इन्हीं टाइम के बीच में मैं थोड़ी बहुत देर के लिए दुकान पे चला जाता हूँ। और जाते वक्त भी सुबह से मैं कहीं नहीं गया, घर पर ही रहा हूँ बिल्कुल। मैं नीचे भी नहीं उतरा सड़क पे भी। तो चलिए दिखाते हूँ आपको, देखना। फिर मैं जाऊँगा थोड़ी देर के लिए दुकान पर, थोड़ा बैठ लेते हैं उठ लेते हैं, थोड़ा मूड हल्का हो जाता है, तो इस वजह से चला जाता हूँ मैं। तो अब मैं जाने वाला हूँ, देखना कैसे टोकेगी मेरे को। गेट पर ही खड़ी है ये तो। मैं जा रहा हूँ पीछे वाली दुकान पर, अगर टाइम लगे, यानी कि मैं फोन नहीं लेके जा रहा, फोन यहीं धर कर जा रहा हूँ, और लगे तो छत पे से बुला लेना, ठीक है? ठीक है, जाओ 5 मिनट में आ जाइयो। 5 मिनट में ही आ जाऊंगा, कोई बात नहीं है। काम तो तेरा सारा निबट चुका है, अब तो हाँ फ्री है ना, हाँ, फिर तो फिर आ जाऊंगा मैं। ठीक। ठीक है, ठीक है। पीछे ही बैठा हूँ, आवाज दे देना या फिर किसी बालक को भेज देना, ठीक है? ये भी 5 मिनट की क्या है कि 1 घंटा होने को गया है, अब तक आए नहीं है। भारत भी रो रहा है, पता नहीं कहाँ है। आ जाओ, अब बच्चे परेशान कर रहे हैं, आध घंटे से ज्यादा हो गए तुम्हें वहां बैठे हुए। मन नहीं लग रहा, जल्दी आ जाओ। हेलो। तो बोल रहा पापा तेरा, वो दुकान के अंदर बैठा हुआ। हाय बोल पापा को, हाय बोल। कितने कितना दो गौर से देख रहा है दुकान, वहां इसका बाप बैठा हुआ है ना, पापा बैठा हुआ है, इसलिए देख रहा है बेटा। ओ, वो रहा पापा, दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है। तो अभी ज्यादा से ज्यादा मुझे 15 मिनट हुई हैं और 20 मिनट हुई हैं, तो लाला को लेकर, लाला के बहाने से छत पर आ चुकी है। देखिए कैसे खड़ी है और लाला को, हाँ जूम कर लो, तो लाला को रुबा रही होगी। और देखिए लाला के बहाने से यहाँ पर खड़ी हुई है मेरे और मुझे पापा अजीब लग रही है जब यहाँ पर खड़ी है तो ये। मुट्ठी मार। और इसी वजह से मैं यहाँ की दुकान के लिए हाँ कर दी है, वरना अगर मैं इधर उधर होता, क्योंकि इसे पता है कि अगर मैं छत पे से देखूंगी चढ़ के, तो हाँ अगर छत पे दुकान पे मिले तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो, अगर मैं इस दुकान पे इसे अब ना मिलता ना, तो भाई 100 बातें सुननी पड़ती। 100 के वहां गए होगे, कि वहां गए होगे, कि कहाँ गए थे तुम, बोल के तो वहां गए थे, तुम वहां तो नहीं थे, मैं छत पे से देख रही थी, वो कर रही थी। तो देखिए छत पर अभी खड़ी है, तो खड़ी है, देखिए लाला को रुबाने लगी है और इधर को उंगलियां कर रही है। और भारती है, पापा आ जाए। ओए होनी होनी, अरे हलक सूख, बहू बहू कमरू की बहू, बहू बहू कमरू की बहू, कमरू की बहू, कमरू की बहू पता हो कैसे चिड़े हैं? जब कहते हैं कमरू की बहू, बहू बहू, आ रहा हूँ, चलो चलो, नीचे को चल, मैं आ रहा हूँ। आजा, दूध की थैली दे दे एक बोल और पापा आजा। देखो आजा, कैसे इशारे करने लग गए। और बोल लाला पापा पे और आजा। करा रही है कि आ भारत जाओ बुला रहा पापा आ है, आ जाओ। जाओ। देखिए बोल पापा ये तो आजा। बस
ये तो बस एक बहाना है लाला को छत पर लाकर, और लाला से करवा रही है, आ जाओ पापा आ जाओ, आ जाओ पापा आ जाओ। वो तो मीरा मैं सुला कर आया हूँ, वरना मीरा को भी छत पे ही ले आती और उसको तो रुलाती और कि पापा पापा, फिर वो रोती। इस वजह से वो लेकर नहीं आई मीरा को। तो मेरे भाइयों, जैसे ही मैं दुकान पे बैठा था तो मेरे को ऑर्डर मिला कि दूध की थैली, बिस्कुट और मैगी लेकर आ जाना। तो ये सब सामान मैंने ले लिया है और चलते हैं अब। कहाँ? घर पर। और खाना बना हुआ है, तब भी मैगी बनाएंगे बच्चों के लिए, पता नहीं क्या यार। खाना बना लिया, सब कुछ हो गया, फ्री हो गए, उसके बाद भी मैगी बनानी बाकी रह गई है। अगर मन से दिल से लगाकर वीडियो देखोगे तब जाके समझ में आएगी, वरना आपको समझ में नहीं आएगी वीडियो। और आपके घर पे भी ऐसी हकीकत है या नहीं? तो मेरे भाइयों, सीमा ने बच्चों के लिए गरमा गरम मैगी तो बना दी है। खुशबू तो बड़ी जोर की आ रही है, पर मैं ऐसी चीज खाता हूँ नहीं। तो देखिए, पर लग रही है। आज खाओगे मेरे प्यार में। मैं नहीं खाऊंगा। लोग प्यार में जहर खा रहे थे, तुम मैगी नहीं खा सकते। इसमें जहर वैसे खाने वाले प्यार करता हूँ, प्यार लो। कर इसमें एक्चुअली में प्यार नहीं करते, बस यही बात है। लो, प्यार नहीं करता मैं। चलो, मैं मैगी नहीं खा रहा तो मैं प्यार नहीं करता, उसका मतलब ये ही है। ठीक है, लोग प्यार यानी में कि जहर जहां खा भी लेते जा हैं। रहा हूँ पूछ के जा रहा हूँ, उसमें पूछ के भी जब हाँ कर रही है जब जा रहा हूँ। ठीक है। अब मैगी की मुझे खाने की इच्छा नहीं है, अगर मैं मैगी नहीं खा रहा तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते हैं। प्रियंका, परिराज, मुन्नी, जल्दी आ जाओ। तो भाई मैगी इतनी शौक से खाते हैं बालक। पता है, पड़ोस के घर में बनी थी मैगी, हम्म। तो जिद करने लगे कि मम्मी हमें मैगी बना दो प्लीज। तो मैंने मीना जी को ऊपर से आवाज लगी, मीना जी मैगी लेते हुए आना। ओह माय गॉड, इसी डकार आ वजह रहे से हैं। कह रही थी, क्योंकि बच्चे जो है पड़ोस में देख कर आ गए थे कि उनके यहाँ मैगी बनाई है, तो उनका भी मन चेंज हो गया कि मैं भी मैगी बनवाऊं घर पर, और पापा से नहीं मम्मी से कहूं। तो बच्चों ने कही मम्मी से कि मम्मी हमको भी मैगी बनानी है और मैगी खानी है। तो सीमा ने मुझसे छत पर आके कह दी कि 4 मैगी के पैकेट लेकर आ जाओ। मैं मैगी के पैकेट लेकर आ गया। मुझे ज्यादा टाइम लग गया ना वहां पर, बहुत है ना। प्यार नहीं करता ना मैं। नहीं करते हाँ, यार। मैं नहीं खा रहा। ठीक है। देखो हाँ प्यार, ठीक। बिल्कुल प्यार नहीं करते हाँ हो। ठीक है, मैं प्यार नहीं करता, छोड़ना। अरे यार, मैं तो गरम करती, तुम नहीं करते हो। रात इसने मुझे ऐसी रोटी दी, ऐसी सब्जी बनाकर दी, आलू की सब्जी गैस पे रखी हुई हुई थी, तो गैस पे ही कटोरी में निकाल कर मेरे सामने रख भाई दी। हमें तो गरम गरम खाना पसंद है। मैंने एक टूक लिया, जो निवाला खाते हैं, टूक खाते हैं, लेकर और मुंह में धरा। धरने के बाद ऊपर का जो जाबड़ा है भाई, वो मेरा फूक चुका है। अब भी मेरे तुम्हें वहां खुद को पर देख के खाना चाहिए था। छाले छाले पड़े हुए हैं। जैसे जीभ लगा लगा कर चेक कर रहा हूँ कि छाले तो नहीं निकल आए, और छाले निकल चुके हैं ऊपर वाले जाबड़े में। मैं नहीं खा रहा। पता नहीं इतना गरम गरम कैसे खाती है। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, मैं तेरी मैगी नहीं खा रहा। हाँ, प्यार करते हैं मतलब। करता हूँ ना। हाँ। चलो, मैगी खा ले या प्यार करता हूँ। अगर मैगी नहीं खाता तो मैं प्यार नहीं करता ये इसलिए। चलो, मैं आ रही हूँ अंदर, ये पकड़ो। तो दोस्तों, देखा आज सचिन कितनी शिकायतें कर रहे थे और क्या क्या कह रहे कि सीमा मुझे यहाँ नहीं जाने देती, सीमा मुझे वहां नहीं जाने देती। तो दोस्तों, हर प्यार करने वाला ऐसा ही होता है, और मैंने सचिन को बहुत मुश्किलों से पाया है, बहुत दुख देख के पाया है। तो मैं भी अपने प्यार को खुद से दूर नहीं जाने देती। उसके कई कारण है। उसका एक कारण तो ये है कि हम दोनों रहते हैं घर में, और बच्चे तो छोटे हैं, बच्चे टीवी में खेल कूद में लगे रहते हैं, तो इसलिए मुझे सचिन की हर पल जरूरत होती है, क्योंकि मैं भी बोर हो जाती हूँ। और अगर सचिन वो इंसान है जिससे मैंने अपनी रूह से, अपनी आत्मा से, अपने मन से प्यार किया है, सचिन के बगैर मैं एक मिनट, एक पल, एक सेकंड भी नहीं रह सकती। मेरा चार चार साल पहले भी यही बयान था, और आज भी मेरा यही बयान है, मैं सचिन के बगैर नहीं रहूंगी, क्योंकि वो मेरा प्यार है, और प्यार पाने की जो खुशी होती है ना, वो मुझे अच्छे से पता है। एंड मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल किया है। एज हम में 6 से 5 साल का हम दोनों में एज गैप है, मगर मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो भाई 10-10 साल बड़े छोटे होते हैं, एक दूसरे की शादी होती है। और नेचुरली भी लोग, प्यार प्यार है यार, प्यार किसी से भी हो सकता है, और मेरा भी सचिन से हो गया। अब इसमें मेरी गलती तो नहीं थी कि पाकिस्तान में मेरी जल्दी शादी कर दी गई और जल्दी जल्दी बच्चे हो गए, जो भी हुआ। बट मैं हिंदुस्तान में बहुत खुश हूँ, अपने प्यार के साथ बहुत खुश हूँ। सचिन वो इंसान है जो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मेरी हर बात मानते हैं, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और एक पति ऐसा ही होना चाहिए जैसे मेरे सचिन है।
एंड मैंने बहुत दुख देखे। सचिन जब पाकिस्तान में थी, मैं सचिन के लिए रोती थी कि सचिन हम कभी मिलेंगे क्या, सचिन हम कभी हिंदुस्तान आ पाओगे या तुम कभी पाकिस्तान आ पाओगे, एक इम्पॉसिबल लगता था। मगर आज हम साथ हैं। सच्ची बताऊं, मैंने बहुत दुख देखे हैं। सचिन को पाने के लिए पाकिस्तान में भी रोई हूँ और हिंदुस्तान में आने के बाद भी बहुत दुख झेले हैं। मगर आज हम खुश हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। हम दोनों साथ इसलिए क्योंकि हम दोनों ने मन से और सच्चाई से एक दूसरे का साथ दिया है। और मैं जो भी प्यार करते हैं उनको यही मैसेज दूंगी, अगर आपका प्यार सच्चा है ना, दुनिया की कोई ताकत आपको एक होने से नहीं रोक सकती। जैसे सीमा और सचिन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इम्पॉसिबल था, बिल्कुल नामुमकिन था, मगर मैंने मेहनत करी। हमारा प्यार सच्चा था, मैंने प्रे भी करी, मेहनत भी करी, तो आज हम साथ हैं, आपके सामने हैं। हम 4 तो पहले बच्चे थे ही, अब 2 और हैं हमारे। और हिंदुस्तान के जो मेरे और सचिन की मोहब्बत है, तो हमारी है फैमिली, हैवी फैमिली है, हम बहुत खुश हैं और मस्ती वगैरह चलती रहती है, बिलोगिंग चलती रहती है। सचिन शिकायत कभी कभी करते हैं, बट ये भी प्यार है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राम राम, बाबा।